हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को जननायक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी सिंह कर्पूरी ठाकुर के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे दोस्तों, आज एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है जिसने समुदाय में सबसे निचले तबके में खड़े व्यक्ति जो समाज में सबसे निचला तबका है उसके प्रति इतना सचेत था, उनके उत्थान के प्रति इतना सचेत था कि उसने ओबीसी का पहला ओबीसी आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बिहार बना, इसी जननायक कर्पूरी सिंह ठाकुर के नेतृत्व में। दोस्तों, अगर इनका जिक्र किया जाए तो कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री रहते बिहार ओबीसी का आरक्षण लागू करने वाला पहला जब सूबा बना, यह आरक्षण इसी तरीके से लागू नहीं हुआ था। दोस्तों, बिहार में एक कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कर्पूरी सिंह ठाकुर जब आरक्षण की बात करते थे तो लोग उन्हें बहन बेटी की गालियां देते थे। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आज जब मैं रिजर्वेशन की बात करता हूं तो लोग पहले ये देखते हैं कि कहीं दलित पिछड़ा कोई सुन तो नहीं रहा है। उसके बाद वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने ओबीसी आरक्षण बिहार में ओबीसी आरक्षण लागू करने का जो श्रेय था उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को दिया। कर्पूरी ठाकुर ने हाशिए पर खड़े समाज को वो ताकत दी जो समाज में सबसे उचला तबका है उसके बराबर खड़ा हो सके। उनकी यही खूबी थी कि बिहार में अगर पहला कोई गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुआ तो वो कर्पूरी सिंह ठाकुर हुए। उन्हें जननायक की उपाधि क्यों दी गई? ऐसे ही किसी को जननायक नहीं कहा जाता है। उनका नाम उन महान समाजवादी नेताओं में आता है जिन्होंने निजी और सार्वजनिक दोनों जीवन में आचरण के मतलब एकदम पूरा जीवन एकदम सामान्य, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कोई एकदम सामान्य सा जीवन व्यतीत किया था। पैमानों की इस ऊंचाई के किस्से 1952 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने। उन्हीं दिनों उन्हें ऑस्ट्रिया जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आप समझ सकते होंगे, आज के प्रधानमंत्री 24 घंटे में जब छह कपड़े बदल रहे हों, उस समय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के पास ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कोट नहीं था। आप समझ सकते हैं, वो दूसरे का कपड़ा मतलब कि अपने दोस्त का कपड़ा उधार मांगकर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे। आप सोच नहीं सकते, जहां आज के दौर में कपड़े बदलने का ट्रेंड हो, ऐसे वक्त में अगर कोई किसी मुख्यमंत्री के पास, आप सोच कर देखिए कि किसी मुख्यमंत्री के पास कपड़ा नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जननायक कर्पूरी सिंह ठाकुर के पास उस समय ऑस्ट्रेलिया में पहन कर जाने के लिए कोट नहीं था।
इतनी बड़ी सिंप्लिसिटी की इतनी बड़ी मिसाल आप सोच नहीं सकते। हमारे प्रधानमंत्री जी 24 घंटे में 6-6 कपड़े बदलते हैं, लेकिन उस बंदे के पास एक कोट नहीं था। वहां वो दूसरे का कोट पहने, फिर उसके बाद वो कोट भी कहा जाता है कि वो कोट भी फटा था। और जब वो ऑस्ट्रेलिया के मुखिया मार्शल टीटो टीटो नाम था उसका, मार्शल टीटो, जब उसने देखा कि कर्पूरी सिंह ठाकुर जी की कोट फटी हुई है तो उसने उन्हें एक कोट गिफ्ट किया। अब आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े मुख्यमंत्री के पास पहनने के लिए कोट नहीं था। एक और उनके साथ एक और उदाहरण भी है, जुड़ा है कि कर्पूरी सिंह ठाकुर का बेटा 1974 में मेडिकल की पढ़ाई के लिए चयनित हुआ। उस समय बिहार का यह पूर्व मुख्यमंत्री बीमार पड़ गया और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती था। उस समय उनका हार्ट का ऑपरेशन होना था। इंदिरा गांधी को जैसे ही पता चला, एक राज्यसभा सांसद को वहां भेजा, उन्हें एम्स में भर्ती कराया, खुद भी 2 बार मिलने गई। समझ लीजिए, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में वो उनसे मिलने गई इलाज के लिए। वो उन्होंने कहा कि हम आपके इलाज के लिए आपको अमेरिका भेजते हैं सरकारी खर्चे पर। कर्पूरी ठाकुर को पता चला तो उन्होंने कहा कि वे मर जाएंगे पर बेटे का इलाज सरकारी खर्च पर नहीं कराएंगे। समझ गए आप? उन्होंने अपने बेटे का इलाज सरकारी खर्चे पर नहीं कराया। आज के दौर में अगर आज का कोई नेता होता तो क्या करता? लोग तो देखते रहते हैं कि कब सरकारी खर्चे पर मौज उड़ाया जाए। बाद में जयप्रकाश नारायण, समाजवादी नेता, प्रखर समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण, इमरजेंसी के दौरान जिन्होंने जो जेल गए थे, उन्होंने कुछ व्यवस्था करके इनके बेटे को न्यूजीलैंड इलाज कराने के लिए भेजा। कहा जाता है कि एक बार प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उनके घर गए तो दरवाजा इतना छोटा था कि चौधरी जी को उनके सर पे चोट लग गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाली खाटी शैली में चरण सिंह ने कहा कि कर्पूरी, इसको जरा ऊंचा करवाओ। तो जवाब आया, जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता, मेरा घर बन जाने से क्या होगा। ऐसे थे हमारे कर्पूरी सिंह ठाकुर। आप समझ सकते हैं कि कितने सिंपल व्यक्ति थे। जिस व्यक्ति को कभी पढ़ने का मौका न मिला, जिस व्यक्ति को कभी पढ़ने नहीं दिया गया, उस व्यक्ति को जब पढ़ने का मौका मिला तो उस व्यक्ति ने बिहार में 8वीं तक की शिक्षा फ्री कर दी। कर्पूरी ठाकुर का जीवन पूरा जीवन ही संघर्षों से भरा रहा। बिहार का मुख्यमंत्री रहते हुए जब उन्होंने हाशिए पर धकेल दिए वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 26% आरक्षण लागू किया तो उन्हें क्या क्या नहीं कहा गया। उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी बेटी का नाम ले लेकर लोग गालियां देते थे। इतनी भद्दी गालियां देते थे कि आप समझ नहीं सकते। और गालियां कौन देता था? ब्राह्मण, ठाकुर, सवर्ण लोग। आप जिसे सवर्ण कहते हैं, वो लोग गालियां देते थे उन्हें। उन पर तंज कसते थे कि कर्पूरी कर्पूरा छोड़ भद्दी दर उस तरह। यह तंज इसलिए कि कर्पूरी ठाकुर नाई समुदाय से ताल्लुक रखते थे, जो कि ओबीसी तबके से आता है। उन्हें ठाकुर केवल इसलिए कहा जाता था क्योंकि समाज में एक ट्रेंड है ना, नाई ठाकुर, नाऊ ठाकुर करके कुछ कहा जाता है।
इसलिए इन्हें ठाकुर कहा जाता था, जबकि ये नाई समुदाय से आते थे जो बाल काटता है। 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने कि सरकार ने सिंचाई विभाग में 17,000 पदों के लिए आवेदन मंगाए। हफ्ता भर बीतते बीतते उनकी सरकार गिर गई। कई इन दोनों दिनों बातों का आपस में संबंध मानते हैं। सरकारी व्यवस्था पर कुंडली मारकर मतलब कर्पूरी सिंह ठाकुर को ये मंजूर ही नहीं था कि पूरे सरकारी संस्था पर एक ही वर्ग का तबका, पूरे सवर्णों का तबका था। उन्होंने ओबीसी के लिए जो किया, आज ओबीसी वर्ग उन्हें जानता तक नहीं है। ओबीसी के घरों में अपने नायकों की तस्वीर होने के बजाय पता नहीं किसकी तस्वीर लगी होगी। लालू प्रसाद यादव के ये राजनीतिक गुरु भी थे। लालू प्रसाद यादव कई बार कई मंचों में भाषणों में इनका जिक्र किया करते थे। लालू प्रसाद यादव ने इनसे सीखा। इसका अंदाजा एक किस्से से भी लगाया जाता है। अपनी मौत के 3 महीने पहले कर्पूरी ठाकुर एक कार्यक्रम में शिरकत करने गए। वहां मंच से बोफोर्स पर बोलते हुए मंच पर बोफोर्स घोटाला, राजीव गांधी के स्विस बैंक के खाते का उल्लेख कर रहे थे। भाषण के दौरान ही उन्होंने धीरे से एक पर्ची पर लिखकर पूछा कि कमल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। लोकदल के तत्कालीन जिला महासचिव उस समय थे हरधर प्रसाद। उन्होंने उसी पर्चे में लिख के दिया कि लोटस, कमल को अंग्रेजी में लोटस कहते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा राजीव मने कमल और कमल को अंग्रेजी में लोटस बोलते हैं। इसी नाम से स्विस बैंक में खाता है राजीव का, गांधी का। समझ लीजिए कि वो कितने पढ़े लिखे व्यक्ति थे कि जिन्हें कमल की अंग्रेजी नहीं पता थी। उस व्यक्ति ने बिहार में 8वीं तक की शिक्षा फ्री कर दी। कर्पूरी सिंह ठाकुर का जिक्र आज किताबों में नहीं है। क्यों नहीं है हमें नहीं पता। कर्पूरी सिंह ठाकुर ने जो अपने समाज के लिए किया, ओबीसी समाज के लिए किया, दलित, पिछड़े, ओबीसी सबके लिए किया। उन्होंने चुनौतियां झेली। आज हम और आप अगर कुछ इस स्थिति में हैं, ये सब हमारे महापुरुषों की देन है, जिन्हें हम आज तक जान ही नहीं पाए हैं। हमें इन्हें पढ़ने ही नहीं दिया गया। सरकार ने 5 एकड़ तक की जमीन पर मालगुजारी खत्म कर दी थी। इन्हीं की सरकार ने की थी। महिलाओं को आरक्षण इन्होंने ही दिया था। हम आज इनके जन्म दिवस पर इन्हें नमन करते हैं। इन्हें कुछ भी कहा जाए, इनको किसी एक तबके में बांधना गलत होगा। इन्होंने ओबीसी और दलित समाज के लिए जो किया है वो सदैव अनुकरणीय है। यह हम सब के लिए हमेशा ही जननायक रहेंगे। इनकी जन्म दिवस पर मैं इन्हें नमन करता हूँ। और इस समय हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी को जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग मस्त रहिए। नमस्कार। ये मेरा पहला लाइव है तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसलिए पिंटू भाई, पिंटू नमस्कार। पिंटू भाई और भाई बधाई लिख रहा है, हार्दिक शुभकामनाएं भैया। आपको भी
अगर आज हम लोग कुछ हैं तो ये हमारे महापुरुषों की देन है। हम अपने महापुरुषों को नमन करते हैं। सबसे पहले ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर, उसके बाद मान्यवर काशीराम, उन्हीं के समकक्ष कर्पूरी सिंह ठाकुर भी हैं। आप किसी भी पार्टी से संबंधित हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो समाज अपने नायकों को भूल जाएगा, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो समाज अपना इतिहास भूल जाएगा, नमस्कार पिंटू भाई, नमस्कार। जो समाज अपना भूल जाएगा, अपना इतिहास भूल जाएगा, अपना इतिहास नहीं समझेगा, वो तबका कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। मेरा ऐसा मानना है। नमस्कार 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 सभी को, भैया को प्रणाम। आप सभी को कर्पूरी सिंह ठाकुर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इनके जैसा ईमानदार नेता आज तक हुआ नहीं। कर्पूरी सिंह ठाकुर ने ओबीसी का पहला आरक्षण अगर बिहार में किसी ने लागू किया था तो कर्पूरी सिंह ठाकुर थे। जब तथाकथित ब्राह्मण लोग इन्हें इतनी गालियां देते थे माँ बहन की कि अगर कोई और व्यक्ति होता तो वो हतोत्साहित हो जाता, परंतु इस व्यक्ति ने संघर्ष किया अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। भैया प्रणाम, वीरेंद्र भैया प्रणाम। अपने समाज के लिए इन व्यक्ति ने जो कुछ भी किया वो हम सब के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। आज अगर हम लोग कुछ हैं तो अपने महापुरुषों के दम पर हैं। अगर हम आप ही अपने महापुरुषों के बारे में नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं खोजेंगे तो कौन ध्यान देगा। जिस समाज में पुरुषों को, अगर आज भी आपने अपने समाज में देखा होगा, इतनी अनटचेबिलिटी है आज भी कि क्या बताएं लोग। जिस समाज में आप सोच कर देखिए, जिस समाज में पुरुष तक को लोग नहीं छूते थे, उस समाज में महिलाओं की क्या स्थिति रही होगी। अगर आज हमारी घर की महिलाएं, बहनें, बेटियां अगर घर से बाहर निकल पा रही हैं तो हमारे महापुरुषों की देन है। जब हम जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। पेरियार ललई सिंह यादव और तमिलनाडु के जो गडरिया समुदाय से आते थे, ईवी रामास्वामी पेरियार, इनको कितने पार लोग जानते हैं? मुझे कोई जानता हो तो बताए। कितने लोगों के घरों में इनकी तस्वीरें हैं पेरियार, ईवी रामास्वामी पेरियार की? कोई जानता तक नहीं होगा। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि हमें इन लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया गया। किताबों की सिलेबस से ये लोग दूर थे। यही कारण है कि आज हमारा समाज इतना पीछे है। हम और आप अगर जागरूक नहीं हुए तो और भी पीछे चले जाएंगे। समय है, जाग जाइए। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने महापुरुषों के बारे में जानते रहिए हमेशा। चलिए, नमस्कार नमस्कार।